हाय व्यूअर्स। डिफीट डिजीजेस के सिलसिले में मैं डॉक्टर शीरीन आपके साथ साथ कि हम बीमारियों को हरा सकें, उनसे बच सकें और अपनी ज़िंदगी में कई सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें। आज हम बात करते हैं बहुत ही आम मसले के, जो कि ज़्यादातर ख़वातीन में पाया भी जाता है। वो है एंग्जाइटी यानी घबराहट। वैसे तो हम सब अपनी ज़िंदगी में खौफ घबराहट का शिकार होते हैं। उसमें जैसे कि अक्सर अचानक दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, पसीना आता है और जो सोचें हैं वो काबू से बाहर हो जाती हैं। लेकिन ये कुछ अफराद में अक्सर और ज़्यादा होता है और एक बीमारी बन जाता है जिसे कि एंग्जाइटी या घबराहट कहा जाता है। इसकी अलामात में वही जैसे मैं बता चुकी हूँ कि दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बेतरतीब हो जाना, पसीना आने के अलावा सांस में दिक्कत हो जाती है, नींद खराब हो जाती है और बार बार मनफी सोचें आती हैं। मैदे के मसाइल जैसे कि पेट में दर्द और बदहज़मी वगैरह होती है। इसकी वजूहात में जो है वही स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, रोज़मर्रा के मसाइल, आपस के ताल्लुकात के तनाज़ात और हार्मोनी अदम तवाज़ुन, जैसे अगर कोई थायराइड के मसले हैं किसी के साथ या फिर कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, उसमें भी है ऐसा। तो ये कि फैमिली हिस्ट्री भी इसमें जो है वो अहम है और बचपन के बुरे तजुर्बात जिन्हें चाइल्डहुड ट्रॉमा कहा जाता है और इंसान उनसे निकल नहीं पाता। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं या नशा आवर अद्वियात के इस्तेमाल से भी होती है। अब इसमें ये है कि जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो ये कि जब भी आपको घबराहट महसूस हो, जैसे कि अगर वो मेडिकल इश्यूज़ के अलावा है, तो आप सोचें कि क्या मुझे भूख लग रही है? या क्या मैं गुस्से में हूँ? या मैं अकेलापन और थकन महसूस कर रही हूँ? देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो जिस्म है, वो खुद हमें बताता है कि वो उसके साथ क्या गड़बड़ चल रही है, क्या महसूस हो रहा है। तो उसको थोड़ा टाइम दें, अपने आप को वक़्त दें और ये सारे सवालात पूछें। कि इसके अलावा सारा चक्कर ये है कि आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़ वग़ैरह इस पे जो है भरमार है नेगेटिव खबरों की, क्योंकि खबरें तो होती ही नेगेटिव हैं ज़्यादातर। तो उसका अगर आप बहुत ज़्यादा जो है देखते रहते हैं और उससे टच में रहते हैं, तो वो भी आपके ज़हन में मनफ़ी ख़्यालात पैदा करता है। तो आप ये सोचें कि जो भी अगर आपको इन वजूहात में से समझें अपने आप को, भी भूख लग रही है तो आप कुछ खा लें, आप अगर गुस्से में हैं तो आप बैठ जाएँ, 1 गिलास ठंडा पानी लें, गहरी साँसें लें, उसका तरीका भी मैं आपको अभी बताती हूँ। इसके अलावा अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो कोशिश करें, कोई पड़ोसी है या दोस्त है, से मिलने चले जाएँ, या अगर मिल नहीं सकते तो कम से कम फ़ोन पे गप्पें लगा लें, कोई अच्छी किताब पढ़ लें। आप जानते हैं कि तन्हाई का बेहतरीन साथी जो है वो एक अच्छी किताब होती है। और इसके अलावा ये कि आप सोचें कि ये मनफ़ी ख़्यालात मुझे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एंग्ज़ायटी घबराहट जो है ना, वो आपकी सोचों और ख़्यालात से ही पैदा होती है। ये क्लिनिकल डिप्रेशन से अलग है। क्लिनिकल डिप्रेशन तो ब्रेन में जो है केमिकल जो ब्रेन के होते हैं, दिमाग के, उनके इम्बैलेंस की वज़ह से होती है। तो अब ये है कि इसमें आप जब भी घबराहट महसूस करें तो आप गहरी सांसें लें। इसमें गहरी सांसों की डीप ब्रीदिंग की टेक्निक है। एक जापानी स्टडी है और वो ये है कि 6 डीप ब्रीथ, 6 गहरी सांसें आप लेंगे और वो इस तरह लेंगे कि अंदर आप सांस खींचेंगे, पूरा पूरा सांस खींचेंगे 4 सेकंड तक। 7 सेकंड तक आप उसको अंदर ही ठहरा के रखेंगे, होल्ड रखेंगे और 8 सेकंड तक उसको मुंह खोल के पूरा बाहर निकालेंगे। तो अभी मैं आपको खुद ये करके बता रही हूँ ताकि आप इस तरह से कर सकें, और जब भी एंग्जाइटी महसूस हो तो आप कम अज कम 6 बार ये करें। तो उसमें जैसे कि 4 सेकंड आप अंदर सांस लेंगे, ये हो गया। 4 सेकंड अंदर खींची सांस, 7 सेकंड होल्ड रखा और 8 सेकंड पूरी तरह से बाहर निकाला। इसके अलावा ये कि एंग्जाइटी के वक्त आप सोचें कि कहीं आप एक्साइटेड तो नहीं है, कहीं आप बहुत ज्यादा जोश और खरोश में तो नहीं है। इसमें डिफरेंस है। तो हो सकता है कि आप इतने ज्यादा जोश और खरोश में हो कि तकरीबन आपको एंग्जाइटी से मिलती जुलती अलामात महसूस हो रही हैं। देखिए, एक बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लें, आपका कंट्रोल सिर्फ अपनी जात पे है। आप दुनिया को और हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे कि दुनिया भर में कहीं भी होती हैं कुदरती आफात आ जाती हैं, जैसे हमारे अपने पाकिस्तान और इंडिया में आजकल बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। कहीं जंगें हो रही हैं, कहीं जो है वो किस मसले पे झगड़े हो रहे हैं, कहीं किस मसले पे जो है वो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं इंसानों पे। तो न्यूज़, जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ, ज़्यादातर मनफी होती हैं, तो इनको आप जितना ज़्यादा सुनेंगे, टच में रहेंगे और इनके बारे में बार बार सोचेंगे, तो क्या कर लेंगे? आपका कोई इख्तियार नहीं है। तो सोचिए कि मेरा तो इन चीज़ों पे कोई इख्तियार ही नहीं है।
اس کے علاوہ کچھ ذاتی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی بریک اپ ہو گیا ہے، کسی سے آپ وابستہ تھے یا تھیں اور وہ اب جو ہے وہ ریلیشن شپ ختم ہو چکی ہے، وہ تعلقات ختم ہو چکے ہیں، یا کوئی آپ کا اپنا فیملی میں یا فرینڈ یا دوست وہ کوئی روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے اور آپ سے بات چیت بند ہے، تو ان سب چیزوں کا آپ اب کر کیا سکتے ہیں؟ آپ اس میں یہ کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں نا، اپنے خیالات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف کریں کسی ایسی تفریح میں، ایسی چیز میں جس میں کہ آپ بہل جائیں۔ اگر گھر میں بچے ہیں تو ان سے کھیلیں، کوئی بزرگ ہیں تو ان کے پاس بیٹھ کے ان کی کوئی اچھے زندگی کے تجربات سنیں، واک کرنے چلے جائیں، میوزک سن لیں، اور جیسے میں بتا چکی ہوں کہ اپنے کسی دوست سے جو ہے اور کسی فیملی کے فرد سے اگر وہ دور ہے تو اس سے بات چیت کر لیں، گپ شپ کر لیں۔ بس یہ سوچیں کہ آپ صرف خود کو بدل سکتے ہیں دنیا میں، اور نہ دنیا کے حالات کو بدل سکتے ہیں، نہ لوگوں کے خیالات کو بدل سکتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اپنے آپ سے پھر پوچھیں کہ کیا مجھے ایسا اچھا محسوس ہو رہا ہے، یا مجھے یہ جو گھبراہٹ ہے وہ اکثر مستقبل کے اندیشوں پہ جو ہے میں بہت زیادہ غور کر رہا ہوں، اس پہ کہ اب مجھے اتنے بل دینے ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، بچوں کی فیس بھرنی ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا پورا۔ اس پہ آپ جتنا زیادہ فوکس کریں گے تو اتنا زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے یا ہوں گی۔ آپ یہ سوچیں کہ ان لمحات میں جس وقت آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تھوڑا شکرانے میں آ جائیں کہ بھئی آپ گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے سر پہ چھت ہے، آپ کو کھانے پینے کے لیے میسر ہے، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اب ان سب چیزوں سے بھی محروم ہیں۔ تو اپنی جو ہے وہ شکر گزاری والی سوچیں اپنے اندر لائیں۔ اچھا، اور یہ سوچ لیں کہ کہیں آپ بہت زیادہ جذباتی طور پہ بھڑکے ہوئے تو نہیں ہیں، کیونکہ جب بھی ہمارے جذبات بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں اس وقت دماغ جو ہے وہ عقل جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ انگلش میں کہاوت ہے کہ وین ایموشن از ہائی لاجک از لو۔ تو اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، گہری سانسیں لیں جیسے کہ میں بتا چکی ہوں، اور یہ سوچیں، آپ کو میں بتاؤں کہ 60,000 جو سوچیں ہیں دن میں ہمارے ذہن سے کراس کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے 80% جو ہیں وہ نگیٹو ہوتی ہیں، منفی ہوتی ہیں، 95% وہ سوچیں ہوتی ہیں جو ہم کل سوچ چکے ہوتے ہیں اور وہ دوبارہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے آپ جن مستقبل کے خدشات کے بارے میں اتنا سوچ سوچ کے انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں سے 75% اس مستقبل میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ صرف 15% اگر وہ سچ ہو بھی جاتے ہیں، اندیشے، وہمیں، خوف، تو وہ 15% بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے 79% سے 97% تک جو ہماری جو فکر ہیں، اندیشے ہیں، ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، تو کیوں ہم اس پہ غور کر کر کے جو ہے سوچ سوچ کے اپنے آپ کو گھبراہٹ کا شکار کریں۔ تو بس یہ ہے کہ کسی نے دل دکھایا اسے معاف کر دیں، پیسفل حالت میں آ جائیں، امن کی حالت میں آ جائیں، اور جو طریقہ میں نے بتایا گہری سانسوں کا اس پہ عمل کریں۔ آپ میری اس ویڈیو کو میں امید کرتی ہوں لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، آگے ضرور شیئر کریں گے تاکہ جتنے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچیں ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو چلیں ملتے ہیں مزید معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔